अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उर्दू मीडियम के असातिज़ा के लिए वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें प्राइवेट और बीएमसी के अव्वल था चारों जमात के असातिज़ा की शिरकत लाजमी थी। ये वर्कशॉप पहले एसजी बरवे म्यूनसिपल स्कूल में रखी गई थी, बाद में इसे विनोबा भावे म्यूनसिपल स्कूल में शिफ्ट किया गया। वर्कशॉप 4 रिसोर्स पर्सन मोहतरमा शबाना खत्री, मोहतरमा समीरा, मोहम्मद हारून, जनाब तौफीक मुल्ला, जनाब मोहम्मद हसन ने लिया और इन्होंने जो है अपने मॉडल पूरे अच्छे तरीके से लिया और सभी टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व किया। मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटी ली गई, जिसमें पहली एक्टिविटी थी कि सवाल दिया था कि कहाँ से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस पर सब टीचर्स की सरगर्मी दी गई और टीचर्स ने अपने अपने हिसाब से जो है पॉइंट्स तैयार करके उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद दूसरी एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर टीचर्स को ये समझाया गया कि हम चिट्ठी रखेंगे यहाँ पर और हर ग्रुप से एक टीचर आएगा जो रनर कहलाएगा और एक टीचर जो है उसमें से ज़िम्मेदारी ले कि वो जुमले को लिखेगा। तो चिट्ठियाँ जो है रखी गई और एक ग्रुप से एक रनर जो था वो आके वहाँ से सेंटेंस पढ़ के वो चिट्ठी वहीं रख देता था और फिर जो जुमला उसने पढ़ा वो आके फिर लिखने वाले टीचर के पास बोलता कि भाई ये जुमला वहाँ पे मैंने पढ़ा और उस जुमले को उतारा गया। तो इस तरह से सभी ने जो है, किसी ने 6 जुमले, किसी ने 4 जुमले, किसी ने 3 जुमले, ऐसे हर ग्रुप ने अपने जुमले लिखाए। और जब उस जुमलों की तरतीब देखी गई, क्योंकि इंस्ट्रक्शन था कि जो जुमला आपने पढ़ा है बिल्कुल हूबहू वैसे ही जुमला आपको लिखवाना है, लेकिन पूरे जो 6 ग्रुप थे उसमें से सिर्फ एक ही ग्रुप ने जो है जैसा जुमला लिखा था वैसा जुमला उनके उसमें पाया गया। तो ज़रा भी जैसे के, का, की जो भी कुछ भी तरह से भी अगर फ़र्क हो गया तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो इस तरह से 6 ग्रुप में एक ही ग्रुप जीता और इस तरह से ये एक्टिविटी में टीचरों को काफ़ी मज़ा आया और इससे भी बहुत कुछ सीखने मिला। तो इस ट्रेनिंग का मकसद यही था कि आजकल जो है मोबाइल इतना आम हो गया कि बच्चे और टीचर्स सभी जो है किताबों से दूर हो रहे हैं, तो किताबों से दूर हो रहे हैं और मोबाइल से करीब हो रहे हैं। तो टीचर्स भी किताबों का मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने बच्चों के अंदर भी ये आदतें डालें। इसके लिए ट्रेनिंग थी और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दें। पहला मकसद था कि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुताले की आदत पैदा की जाए। तो इस ट्रेनिंग के बाद बहुत जल्द सर्कुलर भी आएगा कि बुध और शनिचर के दिन, बुध और सैटरडे को लास्ट में जो पीरियड होता है उसके 20 मिनट बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाए। तो उसमें बच्चे जो है अपनी किताबों का मुताला करेंगे, उनके अंदर पढ़ने लिखने का ज़ौक़ पैदा होगा और हर स्कूल जो है वो अपने तौर पर एक लाइब्रेरी तैयार करे जहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए हर किस्म की किताबें मौजूद हो। उसमें लतीफ़े भी हो सकते हैं, उसमें कहानियाँ भी हो सकती है, उसमें नज़में भी हो सकती है और वो लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी की किताबें बच्चों को बुध और सैटरडे के दिन उनको दी जाए आखिरी पीरियड में, जो 20 मिनट छुट्टी से 20 मिनट पहले, ताकि बच्चे जो है किताबें पढ़कर कोशिश करें पढ़ने का, उनके अंदर ज़ौक़ पैदा हो और वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, मुताला करेंगे तो किताबों से करीब होंगे और उनको समझ में भी आएगा कि कहानी के अंदर क्या दिया गया। बच्चों को कहानी और नज़में बहुत पसंद होती है, तो इस तरह से उन बच्चों के अंदर आदत पैदा की जाए कि किताबें पढ़ना है और जब वो पढ़ना मुताले के शौकीन बनेंगे तो फिर वो किताबें ख़रीद के ही पढ़ना शुरू करेंगे और जब किताबें पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातें उनको समझ में आएगी तो मोबाइल से भी दूर हो जाएंगे और इस तरह से जो है हमारे उर्दू मीडियम का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर आएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मतलब बताया गया कि 43% जो है बच्चे अभी भी स्कूल में उर्दू पढ़ नहीं पाते। पहली से लेके 8वीं तक यही मसला है कि बच्चे उर्दू पढ़ नहीं पाते। तो अगर बच्चों के अंदर मुताले का शौक़ पैदा होगा तो वो किसी भी ना किसी भी तरह से पढ़ने का शौक़ पैदा होगा तो वो पढ़ना सीखेंगे और उनको पढ़ना आएगा। और जो उर्दू का मेयार कम लग रहा है, 43% जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो भी पढ़ पाएंगे और इस तरह से हम 100% बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। तो आज का जो वर्कशॉप था वो पढ़ने के ऊपर जोर दिया गया था, बच्चों के अंदर मुताले की आदत पैदा की जाए, किताबों से दोस्ती कराई जाए और ये ट्रेनिंग का मकसद अगर टीचर्स समझ गए, हम समझ गए,
تو ہم اپنی اسکول میں کلاس میں جا کے بچوں کے اندر وہ ذوق و شوق پیدا کرائیں گے. تو سب سے پہلے ہم ٹیچرس کو چاہیے کہ ہم کتابوں سے دوستی کریں. جب ہم کو کتابیں پڑھتے دیکھیں گے اور جب ہمارے اندر وہ ذوق آئے گا تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی آئے گا اور بچوں کا اسٹیٹس، بچوں کا جو اردو سیکھنے کی اور پڑھنے کی جو معیار ہے وہ تھوڑا بڑھے گا. تو ویڈیو، یہ ٹریننگ کا ویڈیو میں نے بنایا ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور اپنی اسکولوں میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر مطالعے کی عادت زیادہ سے زیادہ فروغ پائے اور بچے زیادہ سے زیادہ کتابوں سے دوستی کریں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.